एमएस एक्सेल के इस अध्याय में डाटा वैलिडेशन के अंतर्गत आज आप सीखेंगे होल नंबर, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट्स ऑप्शन का उपयोग करना। यदि आप किसी वर्कशीट पर कार्य कर रहे हैं और उसमें किसी रो या कॉलम में डाटा फीड करते हैं, डाटा फीड करते समय कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं, साथ ही आप यह चाहते हैं डाटा फीड करने से पहले ही कार्य करने वाले व्यक्ति को जो कार्य करना है उससे संबंधित निर्देश दिखाई दें और यदि वो डेटा फीड करने में गलती करता है तो उसे एरर से संबंधित मैसेज दिखाई दे। तो यह सब आप कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर दिए गए डाटा में अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में डाटा वैलिडेशन या मिनिमम मार्क्स पता करना है, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स यहाँ सेट करने के लिए हम सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम डेटा टैब में जाकर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे या फिर शॉर्टकट की Alt DL प्रेस करेंगे। अलाउ में एनी वैल्यू ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। यहाँ दिख रहे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से हम होल नंबर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, होल नंबर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। जैसे यदि हम किसी स्टूडेंट को नंबर 0.5 में देंगे, जैसे किसी का अगर मार्क्स यहाँ पर 30.5 आया तो वह यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर आप सिर्फ 30 ही लिखेंगे। अगला ऑप्शन है डेटा का। इसके ड्रॉप डाउन में कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इनमें से हम बिटवीन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, बाकी ऑप्शंस को हम बाद में समझेंगे। अब हम यहाँ पर मिनिमम वाले बॉक्स में 30 लिख देंगे और मैक्सिमम वाले में हम 90 लिख देंगे, क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के अनुसार मिनिमम मार्क्स 30 होने चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स 90 होने चाहिए। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर 30 से कम की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर हमको एरर शो होगी। जैसे यहाँ पर मैंने 29 डाला, आप देखेंगे कि हमको एक एरर मैसेज प्राप्त होगा। ये जो मैसेज है इसमें लिखा है द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ एंटर की है वह वैलिड नहीं है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह से हम यदि यहाँ पर 90 से ऊपर मार्क्स एंटर करेंगे तब भी हमको यही एरर प्राप्त होगा। जैसे मैं यहाँ पर 91 लिख रहा हूँ और एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि हमको सेम मैसेज प्राप्त हुआ है जो हमें पिछली बार प्राप्त हुआ था। अब हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर 30 से 90 के बीच की वैल्यू डालेंगे। यहाँ पर मैंने 30 से लेके 90 तक के बीच की वैल्यू डाल दी है और आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी एरर हमको प्राप्त नहीं हुई है। अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर यूजर को कोई भी एरर मैसेज या मैसेज प्राप्त हो तो आप वह भी कर सकते हैं। उसके लिए हम दोबारा से मैथ वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और फिर से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ इनपुट मैसेज पर क्लिक करेंगे। टाइटल में जाके आप टाइटल को टाइप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर टाइटल दे रहा हूँ मार्क्स। इनपुट मैसेज में जाकर आप जो भी मैसेज स्क्रीन पर देखना चाहते हैं वह मैसेज यहाँ पर टाइप कर देंगे। हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्लीज एंटर मिनिमम मार्क्स 30 एंड मैक्सिमम मार्क्स 90 और हम फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं जिस भी सेल पर क्लिक करूंगा तो आपको वह एरर मैसेज दिखाई देगा। ये तो आपका इनपुट मैसेज हो गया। इसी तरह से आप एरर मैसेज भी, उसके लिए आपको कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पर एरर अलर्ट पर क्लिक करेंगे। आपको एरर अलर्ट के लिए जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना हो आप वह
यहाँ से सेलेक्ट कर लें स्टॉप वार्निंग और इंफॉर्मेशन। आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वार्निंग को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर आपको जैसे आपने इनपुट मैसेज में टाइटल और मैसेज डाला था वैसे ही आपको यहाँ पर एरर अलर्ट में भी टाइटल और एरर मैसेज डालना होगा। टाइटल मैंने यहाँ पर दिया है रॉन्ग मार्क्स। अब मैं एरर मैसेज में दूंगा मार्क्स एंटर्ड बिटवीन 30 to 90 और मैं इसको ओके कर दूंगा। अब हम एज वाले कॉलम में एक गलत एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने 29 टाइप किया तो आप देखेंगे रॉन्ग मार्क्स का एक मैसेज आ गया है। इसमें लिखा हुआ है मार्क्स एंटर्ड बिटवीन 30 to 90। वह मैसेज यहाँ पर आपको दिखेगा। डेटा वैलिडेशन की अगली कुछ वीडियोस में हम इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। एमएस एक्सेल के इस अध्याय में डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत आज आपने सीखा होल नंबर, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट ऑप्शन का उपयोग करना।